नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और अगले हफ्ते सोने चांदी का भाव कैसा रहने वाला है, इस पर हम आईबीजीए के नेशनल सेक्रेटरी सीए सुरेन मेहता जी से बात करने वाले हैं। आप लोग बहुत सारे फ्राइडे से कमेंट शुरू कर दिए आप लोगों ने कि मेहता जी कब आएंगे, तो आज फाइनली हमारे साथ मेहता जी हैं। मेहता जी, आपका स्वागत है। तो नमस्कार। जी मेहता जी, अगर हम बात करें सोने के भाव की, तो पिछले हफ्ते भी काफी वॉलेटिलिटी रही। आपका क्या असेसमेंट रहा पिछले हफ्ते को लेकर? देखिए, वॉलेटिलिटी जरूर रही गोल्ड के अंदर, और जैसे मैंने कहा था कि मेरा जो अपर टारगेट है 2690 रहेगा, लेकिन 2690 को वो क्रॉस नहीं कर पाया। 1 अक्टूबर को जब वॉर एस्केलेट हुआ, जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के ऊपर दागी, तो भी जो पुराना ऑल टाइम हाई था $2686 स्पॉट मार्केट में गोल्ड, $2686, उसको वो तोड़ नहीं पाए। गोल्ड प्राइसेस फिर भी उसके बावजूद भी $2673 को तोड़ नहीं पा रहे थे, ये हमने देखा। तो मेरा अभी भी मानना ये है कि इसका साफ साफ मतलब ये है कि गोल्ड प्राइसेस सिर्फ और सिर्फ अब वॉर के ऊपर ही, वॉर के बेस पे ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वरना गोल्ड प्राइसेस एक्चुअली नीचे की तरफ मूव होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वॉर एस्केलेट होता है, वापस गोल्ड प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव बना हुआ है। इसीलिए वो जो पुराना ऑल टाइम हाई था $2686 का, उस ऑल टाइम हाई को नहीं तोड़ पा रहे हैं। अभी तो ये भी लगभग तय हो चुका है कि जो अगला रेट कट है वो $0.50 का, 0.50 बेसिस पॉइंट का नहीं रहेगा, 0.25 इंटरेस्ट रेट ही नवंबर में कट होगा। जो फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा, 0.25 से ज्यादा होने की उम्मीद नहीं है। तो मेरे असेसमेंट के हिसाब से गोल्ड प्राइसेस, यदि मैं फेड इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो गोल्ड प्राइसेस नीचे आने चाहिए, लेकिन यदि मैं वॉर की बात करूं तो गोल्ड प्राइसेस को ऊपर की तरफ मूव होना है। और इसीलिए हम गोल्ड प्राइसेस में एक रेंज बाउंड देख रहे हैं। तो ये रेंज बाउंड अगले हफ्ते भी बना रहेगा। लेकिन हाँ, यदि इस वॉर में कोई भी दूसरी कंट्रियां इन्वॉल्व होती है, जैसे अमेरिका या चाइना या रशिया, और वो कोई एक दूसरे के ऊपर अटैक करती है, कोई दूसरी कंट्री को इन्वॉल्व करती है, अटैक करती है, तो गोल्ड प्राइसेस बहुत तेजी से शूट अप होंगे। और शायद ऐसा भी मौका पड़ सकता है, यदि अमेरिका जैसी कंट्री इन्वॉल्व हो जाए, तो एक ही दिन में गोल्ड प्राइसेस $60-70 भी ऊपर जा सकते। जी सर, आप सही बोल रहे हैं। और वहां पर चूंकि इलेक्शन चल रहे हैं, इसलिए मेरे हिसाब से एक डिसीजन मेकिंग, जब इलेक्शन इन द प्रोसेस रहता है, तो उतनी स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग जो है वार वाली जो है, वो शायद उतनी स्ट्रांगली सामने ना आए। या हो भी सकता है, मतलब हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं वहां पर ईरान क्या सोच रहा है, इसराइल क्या सोच रहा है, अमेरिका क्या सोच रहा है, वो खुद ही जानते हैं। और तो अचानक से न्यूज आती है तब हमको पता चलता है। तो अगले हफ्ते के लिए आप सोने के भाव को कैसे देख रहे हैं सर? इसी तरह जारी रहेगा उतार चढ़ाव? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि जो गोल्ड प्राइसेस का जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो $2690 का होगा, $2690 फर्स्ट रेजिस्टेंस। यदि $2690 तोड़ता है गोल्ड, तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और $2732 तक गोल्ड प्राइसेस स्पॉट मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जा सकते हैं। तो गोल्ड प्राइसेस जो हैं, वो $2690 को पहले कोशिश करेंगे। वहां पे एक रेजिस्टेंस है, जो अगला रेजिस्टेंस है वो $2730 का है। यदि मैं सपोर्ट की बात करूं तो $2601 का, $2601 का एक अच्छा खासा सपोर्ट मुझे दिख रहा है। मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो पहला रेजिस्टेंस लेवल 77,400 का रहेगा, दूसरा रेजिस्टेंस लेवल 78,300 का रहेगा, और सपोर्ट लेवल 74,800 का रहने की उम्मीद है। मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि गोल्ड प्राइसेस वॉर के बेसिस पे चलेंगे, और कोई कारण अभी गोल्ड प्राइसेस पर जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। और सर, चांदी की चाल कैसी रहेगी? क्या अगले हफ्ते क्या कुछ हो सकता है वहां पर? चांदी में मैंने पहली बार चांदी को इतने सालों में ब्रेकआउट होते हुए देखा है। जो मैं हमेशा कहता था $32.5 पे
बड़ा ब्रेकआउट होना चाहिए। इस बार बड़ा ब्रेकआउट हुआ, इसके पहले भी $32.5 क्रॉस किया है, लेकिन जो ब्रेकआउट जिसको कहते हैं एक बड़े लेवल पे ब्रेकआउट, $32.96 तक जाकर वापस नीचे आए चांदी के प्राइसेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहला सपोर्ट लेवल है सिल्वर का, वो $33.19 का रहेगा, और दूसरा सपोर्ट लेवल $34.33 का अंतरराष्ट्रीय मार्केट में रह सकता है। मैं वापस रिपीट कर दूं, पहला रेजिस्टेंस लेवल $33.19 का रहेगा, और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल $34.33 का रहेगा, और सपोर्ट लेवल जो होगा नीचे की तरफ वो $30.78 का रहेगा, $30.78। भारतीय बाजारों की बात करूं तो पहला रेजिस्टेंस लेवल 96,300, और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल बिल्कुल 1 लाख के नजदीक 99,600 के आसपास रहेगा, और सपोर्ट लेवल होगा वो 89,300 रुपीज के आसपास का रहेगा। लेकिन चांदी की चाल बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होने वाली, इतनी ज्यादा कि आप चांदी में आप भरोसा ही नहीं कर सकते। आपको हो सकता है कि एक एक दिन में 3,000 3,500 रुपए का भारतीय बाजारों में मूवमेंट देखने को मिले। तो बहुत ही कॉशियस रहने की जरूरत है जहां तक सिल्वर प्राइसेस की बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, गोल्ड सिल्वर रेशियो ब्रेक होने की स्थिति पर आ गया है। जो गोल्ड सिल्वर रेशियो हमेशा 80 से 85 के बीच में रहता था, वो अब धीरे धीरे 75 से 80 के बीच में शिफ्ट होने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से चांदी का ब्रेकआउट हुआ था पिछले हफ्ते, तो वो ब्रेकआउट गोल्ड सिल्वर रेशियो को तोड़ता है। क्योंकि चांदी यदि $33.96 गई थी, तो गोल्ड को बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए था और शायद पुराने हाई को तोड़ देना चाहिए था, लेकिन गोल्ड पुराना हाई तोड़ नहीं पाया। इसका मतलब ये है कि चांदी और गोल्ड का जो गोल्ड सिल्वर रेशियो होता है वो अब टूटने वाला है, और इससे सिल्वर के प्राइसेस को ज्यादा इजाफा मिलने की उम्मीद। मेहता जी, जो हमारे ज्वेलर भाई हैं, जो चूंकि अब दिवाली नजदीक आ रही है और हो सकता है उनके स्टॉक जो है, स्टॉक भी उन्होंने रख रखा होगा बहुत सारा, और अब धीरे धीरे शादी का सीजन, और फिर दिवाली, फिर शादी का सीजन, तो उनका स्टॉक क्लियर होगा। और जिन्होंने पुराने भाव में खरीदारी नहीं करी है, तो क्या उनको आगे कुछ गिरावट आएगी, आगे कुछ संभावना देख रहे हैं? मैं ज्वेलर भाइयों के पर्सपेक्टिव से सवाल पूछ रहा हूँ, ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं। नहीं, देखिए, क्योंकि फेस्टिवल सीजन भारतीय बाजारों में शुरू हो चुका है, तो ग्राहकी तो रहेगी, लेकिन थोड़ा सा रुपी टर्म में तो ग्राहकी रहेगी, वॉल्यूम में ग्राहकी कम होगी। हो सकता है यदि पिछले बार पिछले साल के मुकाबले हम 10 से 12% एक ग्राहकी में वॉल्यूम में ड्रॉप देख सकते हैं। वैल्यू में ड्रॉप होने की उम्मीद मुझे कम है, क्योंकि वैल्यू वाइज तो गोल्ड ऑलरेडी 30% बढ़ चुका है, सिल्वर ऑलरेडी पिछले साल के मुकाबले 30% बढ़ चुका है। पिछले साल दिवाली में गोल्ड 59,600 रुपीज के आसपास था, आज 77,000 76,000 77,000 के आसपास गोल्ड है। चांदी में भी इसी प्रकार से 30% की बढ़ोतरी हुई है। तो वैल्यू वाइज तो ग्राहकी में कमी नहीं आएगी, लेकिन वॉल्यूम वाइज ग्राहकी जरूर 10 से 12% कम होने की उम्मीद है। सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे ज्वेलर्स ने स्टॉक तो खरीद लिया अभी, पर उनका स्टॉक खाली होगा, और बहुत सारे लोग हेजिंग नहीं करते, जो छोटी जगह पर खरीद नहीं करते, उन लोगों के लिए मैं सलाह पूछ रहा था आपने। जो लोग, देखिए, ये तो बहुत ही कॉशियस रहने वाली स्टेज है। आप किसी भी को भी बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए, अपने ओपन पोजीशन बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, प्रॉपर हेजिंग करके ही चलना चाहिए। यदि आप ओपन पोजीशन या नेकेड पोजीशन रखते हैं अपने अपने इन्वेंट्री के अगेंस्ट में, तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो हमारी यही सलाह है कि आप प्रॉपरली उसको हेज कीजिए, अपने स्टॉप लॉस के बिना काम मत कीजिए, अपनी इन्वेंट्री की सुरक्षा कीजिए, और इन्वेंट्री की सुरक्षा हेजिंग के माध्यम से ही हो सकती है। जहां जहां आप माल बेचे, माल को तुरंत पकड़ने की कोशिश करें, और साथ ही साथ अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें, और अपना कितना आप लॉस कर सकते हैं उस लॉस को। मैंने बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं कि सर हमारा सिल्वर जो है हमने 78,000 में, 80,000 में, 85,000 में बेच के रखा है, ये कब प्राइसेस नीचे आएंगे? तो प्राइसेस तो नीचे आने की फिलहाल कोई उम्मीद है ही नहीं।
कई लोगों ने गोल्ड भी 69,000 से ले शॉर्ट करके रखा है, तो गोल्ड ऑलरेडी वो देखते देखते 76,000 हो गया। तो ये प्राइसेस अब 69 कब आएंगे, चांदी कब 85 आएगी, ये तो बड़ा ही मुश्किल है। तो ये सारी स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है जब आप हेजिंग टूल का इस्तेमाल नहीं करते, आप गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को ना ओपन पोजीशन, या जिन्हें हम एक भाषा में नेकेड पोजीशन कहते हैं, आप वो करके रखते हैं, तो ये पोजीशन आती है। तो आपको बिना स्टॉप लॉस के, बिना हेजिंग के काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य ले। और आप यदि नुकसान नहीं कर सकते तो बहुत ध्यान रखें, ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में आपको एक एक मिनट की जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। कई लोग हम मुझसे ऐसे सवाल करते हैं कि सर, जब से गिफ्ट सिटी में एक्सचेंज खुला है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। अरे, गोल्ड का प्राइस हमारी वजह से नहीं बढ़ता है, गोल्ड का प्राइस तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है। कई लोग कहते हैं जब से एमसीएक्स आ गया तो गोल्ड का प्राइसेस में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। तो एमसीएक्स भी क्या करेगा, ये तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट है, हम तो खाली इंडिया में कन्वर्ट करके बेच रहे हैं, हम 99% इंपोर्टर है, तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो ये चीजों का ध्यान रखें। और मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं किसी भी प्रकार की ऐसी कोई ट्रेडिंग नहीं करता, और आप बिल्कुल वित्तीय सलाहकार की सलाह लेके ही काम करें। जी मेहता जी, धन्यवाद। यहाँ पर मैं भी डिस्क्लेमर दे दूं कि गोल्ड प्राइस टुडे से जुड़े लोग भी कोई ट्रेडिंग नहीं करते, मैं भी नहीं करता हूं। और अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई खरीद बिक्री सेल बाय, तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिएगा। थैंक यू सो मच सर।